ये जिनकी आप तस्वीरें देख रहे हैं ये दोनों सगे भाई हैं और इंसानी स्मगलर भी हैं। आप सुन के हैरान होंगे कि ये पाकिस्तान के जिला रहीम यार खान और बस्ती कायमपुर के हैं और इस टाइम एक भाई इराक में और दूसरा भाई पाकिस्तान में है और इनका काम यह है कि ये लोगों को वर्गला कर जियारत के वीजे देते हैं और वहां ले जाकर काम करवाते हैं कि 6-6 महीने का आपका वीजा है, जियारतें भी करें और पैसे भी कमाएं। जब ये गरीब और मस्कीन लोग वर्गलाए जाते हैं, इनको पता चलता है कि घर में गुर्बत है, जियारतें भी कर लेंगे और पैसे भी कमा लेंगे तो वापस भी आ जाएंगे। लेकिन उनको क्या पता होता है कि ये दोनों भाई इंसानी दरिंदे भी हैं। 6-6 महीने फिर इराक में ये काम करवाते हैं, फिर पैसे ही नहीं देते। जो पैसे मांगता है किसी की टांग तोड़ देते हैं, किसी को चपेड़े मारते हैं तो किसी को मारने की धमकियां दे देते हैं और किसी को लावारिस करके छोड़ देते हैं। अब पता ही नहीं कि इनके हाथों कितने लोग मर चुके हैं और कितने वापिस ही नहीं आए। अब 4 लोग सिर्फ सामने आए हैं जो मेरी मिन्नतें कर रहे हैं, भाई खुदा का वास्ता है हमारी आवाज बनो नहीं तो हमें भी मार दिया जाएगा। हमारा कसूर ये है कि हमने सैलरी मांगी है और हमें कहा गया था कि 6 महीने का जियारत का वीजा है आप लोगों का, 6 महीने जियारतें भी करें, पैसे भी कमाओ और फिर वापस भेज दिया जाएगा, पैसे भी दिए जाएंगे। लेकिन अब बेचारे ये मिन्नतें कर रहे हैं कि भाई खुदा का वास्ता है हमें सैलरियां चाहे ना दो, हमें पाकिस्तान भेज दो। 6-6 महीने ये काम करवाते हैं और फिर गालियां देते हैं। आप सुन के हैरान होंगे जो गालियां हम तक पहुंची हैं, लेकिन आखिर में जो इनको कहा गया है कि जो उनका मैंने हाल किया आप लोगों का भी वही हाल होगा, बस तैयारी पकड़ लें। तेरा मैं बंदोबस्त कर दे, तू टेंशन ना ले, मैं थोड़ा देर टाइम दे। आइए समझ मैं बिना दी मैं मां दी तेरी को नाल देसा, तू ही हुन मेरी लिस्ट च आ गई। तन पता है कि जेड़ा जहां पे अदनान हाथ चांदा ना वाल हुंदी बहन को तोड़ दफना ते आंदा। ये भाई मेरे बेचारे वहां से तो भाग आए हैं, लेकिन अब इराक में जलील हो रहे हैं। इनको कोई पूछने वाला नहीं। अल्लाह ना करे कि ये किसी और इंसानी स्मगलर के हाथ लगे और ये मारे जाएं, फिर बाद में खबरें आए कि ये 4 लोग मारे गए हैं। एक भाई पाकिस्तान में होता है तो दूसरा इराक में। जो पाकिस्तान में होता है उसका काम ये है कि लोगों को वर्गलाना, कहना कि 6 महीने का जियारती वीजा हम लोग आपको देते हैं, थोड़े से पैसे बस आपने हमें देने हैं, वहां डबल पैसे कमाओगे और जियारतें भी कर लोगे। तो लोग बेचारे पाकिस्तान के हालातों को देखते हुए हामी भर लेते हैं। फिर उनको क्या पता होता है कि हमने वहां जाकर मार भी खानी है, माँ बहनों की गालियां भी खानी है और पाकिस्तान वापिस आने का तो पता ही नहीं है। अब ये 4 लोगों की जिंदगी हमारे हाथ में है, अल्लाह ताला के हाथ में तो है ही है, लेकिन बचाने के लिए हम लोग हैं। बचाने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर हम लोग इस वीडियो को शेयर करें और इंसानी स्मगलरों की तस्वीरें अगर वायरल कर दें, पूरी दुनिया को दिखा दें, अदनान और आमिर जो दोनों भाई आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये किस तरह लोगों को लूटते हैं फिर मारते हैं। कईयों की तो जानें निकल गई होंगी, कईयों का पता ही नहीं कि घर भी आए कि नहीं, माँ बाप पीछे ढूंढ रहा होगा। क्योंकि ऐसे कामों में लोग फिर चोरी भी चले जाते हैं कि चलो खैर इलाके दे लोग ने लेके जा रहे ने, वापिस भी छड़ जाएंगे। लेकिन ये सबसे बड़ा जुल्म ये करते हैं, रहीम यार खान की बात कर रहा हूँ, ये वहां से लोगों को वर्गलाते हैं फिर इराक लेकर जाते हैं। 6-6 महीने काम करवा के, मैं बार बार कह रहा हूँ कि पैसे नहीं देते। जब पैसे मांगे जाते हैं तो फिर इस तरह की गालियां, धमकियां, मार पीट, डंडे सोटे ये चलाते हैं दोनों भाई और कहते हैं कि साडे नाल तुहाडी मजदूरां दी औकात है कि गल करो। अब इन 4 लोगों की जिंदगी हम सबके हाथ में है। मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि अल्लाह ताला के हाथ में तो जिंदगी है ही है, लेकिन हम लोग अगर कोशिश करें तो ये 4 लोग बच सकते हैं इन दरिंदों के हाथों से। आमिर और अदनान जो तस्वीरें आप देख रहे हैं दोनों भाइयों की, ये बहुत बड़े दरिंदे बन चुके हैं, इंसानी स्मगलर बन चुके हैं और पाकिस्तान के तमाम इदारे खामोश हैं और स्मगलिंग का काम कोई खत्म नहीं हुआ। कोई मंशियात की स्मगलिंग कर रहा है तो कोई इंसानों की कर रहा है। ये आमिर और इदनान जैसे लोग पता नहीं पाकिस्तान से कब गायब होंगे, सीसीडी के हाथ चढ़ेंगे या सीसीडी आंखें खोलेगी, तहकीक करेगी और ऐसे लोग पता नहीं कब मंजरे आम पर आएंगे। हम बस छोटे मोटे डाकू मरते हुए देख रहे हैं, उनको पकड़ते हुए और ठोक देते हैं। ये इंसानी स्मगलर हैं, इनको कौन पकड़ेगा? बस ये सवाल मैं छोड़कर जा रहा हूँ। और ये 4 लोग जो बिलख रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं कि खुदा का वास्ता हमें बचा लो,
अब इनकी जिंदगी हम लोगों ने बचानी है। हम सब ने मिलकर कोशिश करनी है कि इन दरिंदों से इन 4 नौजवानों को हम लोग बचा लें। नहीं तो आपको पता है फिर कैसी वीडियो मिलती हैं, किसी की लाश नहीं मिलती और किसी का सर नहीं मिलता। इसी तरह आपको पता फिर क्या हालतें होती हैं वहाँ। और अल्लाह करे कि ये 4 नौजवान जिंदा सही सलामत पाकिस्तान पहुँच जाएं और इनकी सैलरियाँ भी मिल जाएं। ये जो जुल्म इन लोगों ने किया, दोनों भाइयों ने, ये पूरी दुनिया को दिखाएं और इन 4 लोगों को बचाने में मेरी मदद करें। ये नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनसे राब्ता कर सकते हैं और इनको सही सलामत पाकिस्तान लाने में मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरी जितनी हो सकता है मदद करें। ये 4 बच्चे, ये 4 नौजवान किसी माँ के बेटे होंगे, किसी बहन के भाई होंगे, किसी घर के चिराग होंगे, तो इनको वापस लाने में मेरी मदद करें। ये नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इन्हीं 4 में से एक का नंबर है। इनसे राब्ता करें, इनसे पूछे कि ये कहाँ पर है और इनको कोई कानूनी मदद मिल सके। अपने मेजबान अंसर भट्टी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।